दोस्तों ये है सऊदी अरेबिया। अब ज़रा इसके मैप को जूम करके देखते हैं। जूम करने पर हमें ये ग्रीन सर्कल्स दिखाई देते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है और क्यों सऊदी अरेबिया इन्हें बनाते ही चले जा रहा है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। दोस्तों, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला सहरा है। चाइना और मंगोलिया के 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये सहरा हर साल 3600 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन को सहरा में बदलता जा रहा है। न सिर्फ गोबी डेजर्ट बल्कि दुनिया में मौजूद बहुत से डेजर्ट तेजी से फैल रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके सबसे बड़े कसूरवार हम इंसान खुद हैं। इंडस्ट्रीज लगाने और धड़ाधड़ दरख्त काटने से डेजर्टिफिकेशन काफी तेज होती जा रही है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इतनी तेजी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ की 25% लैंड बंजर बन जाएगी और 2100 तक हमारी आधी जमीन डेजर्ट में बदल चुकी होगी। पर ये कोई इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। इस सिचुएशन को जिस तरह सऊदी अरेबिया ने सॉल्व किया है वो वाकई ही हैरान कुन है। 1940 से पहले सऊदी अरेबिया समेत बाकी अरब कंट्रीज इतनी अमीर नहीं हुआ करती थी जितनी आज हैं। बाद में जब यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हुआ और जैसे जैसे ऑयल की डिमांड बढ़ती गई, ये कंट्रीज भी अमीर होती गईं। पहल तो अरब हुक्मरानों ने ये पैसा अपनी अयाशियों और लग्जरी लाइफस्टाइल में उड़ाया। इनके ये सब ऐश ऑयल से मिलने वाले रेवेन्यू की बदौलत थे। इन कंट्रीज के पास बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स थे। आज भी सऊदी अरेबिया के पास इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो इन्हें एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 220 सालों तक ये अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। लेकिन ऑयल ही की वजह से तो सऊदी अरेबिया आज इस मुकाम पर है। इसे एक्सपोर्ट करना सऊदी की एक मजबूरी है, जिस प्रॉब्लम को अब इनके लीडर्स भी समझते हैं। सऊदी अरेबिया को कई सालों तक किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होती थी। उन्हें जिस चीज की भी जरूरत होती थी वो उसे इम्पोर्ट कर लेते थे, जैसे फूड, वेपन्स और पानी वगैरह सब कुछ ही। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के पास तेल तो बहुत था, मगर इनके पास कमी थी पानी की। इस मसले को हल करने के लिए सऊदी अरेबिया ने बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स भी लगाए, मगर आज भी ये यूके, कुवैत, फ्रांस और इटली जैसे कंट्रीज से पानी इंपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया में सालाना सिर्फ 4 इंचेस बारिश होती है, वो भी इन माउंटेन्स पर, जहाँ से पानी सीधा रेड सी में जाकर गिर जाता है और जाया हो जाता है। अपनी फूड इंपोर्ट्स और ऑयल की डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए 70s में सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करेंगे, ताकि कम से कम वो अपनी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर सकें। आज अगर सऊदी अरेबिया का सैटेलाइट मैप देखा जाए तो इसने लाखों एकड़ डेजर्ट को ग्रीन सर्कल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जिन्हें सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइंड स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं, जो जमीन को उतना पानी ही देते हैं जितना उसे जरूरत होती है। इसके बीच में लगे ये पाइप्स अपने फिक्स पाथ पर चलते जाते हैं, जिस वजह से इन फार्म्स की शेप सर्कुलर है। वादी अल दवासर, यहाँ बने फार्म लैंड्स टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैले हुए हैं, जो हर गुजरते साल इंक्रीज ही हो रहे हैं। मैप में जो छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये 1 किलोमीटर डायमीटर जितने बड़े फार्म्स हैं। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम में मसला ये होता है कि इसमें ज्यादातर पानी जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और काफी एवेपोरेट भी हो जाता है। लेकिन सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम का फायदा ये है कि इसमें पानी उतना ही दिया जाता है जितना फसल को जरूरत होती है। इस सिस्टम से पानी की 90% तक बचत की जाती है। ये वादी वाहिद जगह नहीं है जहां सऊदी अरेबिया ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, बल्कि पूरे सऊदी अरेबिया में इस तरह की दर्जनों प्लेसेस देखी जा सकती हैं, जैसे कि तबूक प्रोविंस में मौजूद ये फार्म लैंड्स। ये वही जगह है जहां सऊदी अरेबिया लाइन सिटी प्रोजेक्ट बना रहा है। पर सवाल ये है कि जब सऊदी अरेबिया अपने पीने का पानी तक बाहर से इंपोर्ट करता है, तो वो इन फार्म्स को इरिगेट करने के लिए पानी कहाँ से लाता है? यहाँ ना तो कोई परमानेंट रिवर्स हैं और ना ही यहाँ इतनी बारिश पड़ती है। दोस्तों, 1970s में सऊदी अरेबिया ने जमीन के नीचे पानी ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त लीबिया में डेजर्ट के नीचे पानी के बहुत बड़े बड़े जखीरे मिले थे। इन्हें ज्यादा तो नहीं मगर 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिल ही गया। इसके बाद से जितनी फार्मिंग हुई है वो इसी पानी को निकाल कर की गई है। अब तक 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला जा चुका है।
दोस्तों सऊदी अरेबिया सिर्फ जमीन से पानी नहीं निकालता बल्कि डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाकर पानी बनाने वाले सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया ही है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता। दोस्तों डिसैलिनेशन प्लांट्स में बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है जो अभी तो फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी हो रही है। और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स की बात करें तो ये एक लिमिटेड पानी होता है जो सऊदी अरेबिया में अगले 50 सालों तक खत्म हो सकता है। इसी मसले को हल करने के लिए सऊदी अरेबिया अपनी वेस्ट कोस्ट पर नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है। दोस्तों इन पहाड़ों पर बारिश तो होती है मगर पानी बहकर समंदर में चला जाता है, इसलिए अब सऊदी अरेबिया अल बायदा प्रोजेक्ट बना रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सऊदी अरेबिया के सूखे पहाड़ों को हरा भरा कर देगा फ्लैश फ्लड्स के जरिए। पिछले साल सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल गई जिसमें बारिश का पानी दरिया बनकर सहरा से गुजर रहा था। ये फ्लैश फ्लड्स वेस्ट सऊदी अरेबिया में हर 2-3 साल बाद आते रहते हैं। अल बायदा प्रोजेक्ट की टीम ने बारिश के पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप करने का मंसूबा बनाया। पानी को डैम्स और ट्रेसेस बनाकर रोका गया और उन पहाड़ों पर वेजिटेशन भी स्टार्ट की गई। जो पानी पहले तेजी से समंदर में गिर जाता था अब उसकी स्पीड ट्रेसेस बनाने की वजह से बहुत स्लो हो गई और ट्रेसेस में लगी वेजिटेशन काफी पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इससे हजारों क्यूबिक मीटर पानी बजाय जाया होने के सऊदी अरेबिया के पहाड़ों को आबाद कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। साथ साथ डेजर्ट्स को फार्म लैंड में बदलने के लिए और ज्यादा बारिश बरसाने के लिए सऊदी अरेबिया बड़े पैमाने पर सोलर और विंड फार्म्स भी बना रहा है। बट सोलर तो सूरज से बिजली बनाते हैं, इनका बारिश से क्या लेना देना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोलर पैनल्स ना सिर्फ बिजली बनाते हैं बल्कि सूरज से आने वाली रोशनी को एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं, जिससे इसमें मौजूद वाटर वेपर गर्माइश की वजह से ऊपर जाते हैं जहाँ जाकर वो हवा से टकराते हैं, जिससे बारिश होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ज्यादा बारिश होने से जो इलाके बिल्कुल बंजर पड़े हैं वहाँ जंगली झाड़ियाँ पैदा होंगी, जिससे डेजर्टिफिकेशन को कम किया जा सकता है। दोस्तों सऊदी अरेबिया डेजर्ट्स में भी बड़ी तादाद में ऐसे ग्रीन फार्म्स बनाने में कामयाब हो चुका है। इनके नंबर्स हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 1960s में सऊदी अरेबिया के पास 11,400 स्क्वायर किलोमीटर फार्म लैंड्स थी जो आज बढ़कर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गई हैं। ये इतना बड़ा एरिया है कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज का साइज भी इस एरिया से छोटा है। आज सऊदी अरेबिया इतना सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है कि वो राइस, कॉर्न्स और व्हीट जैसी चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। डेजर्टिफिकेशन का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरेबिया ने 2022 में 1 करोड़ 20 लाख नए दरख्त लगाए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।